प्रिय विद्यार्थियों, प्रेम एजुकेशन सेंटर नवादा में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का संस्कृत का 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णनम पाठ आप लोग के पास लेकर के आए हैं, जो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं आपका पाठ क्या है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप मेरे वीडियो का नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले प्रेम एजुकेशन सेंटर नवादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें, जिससे आने वाले हर एक नए वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए देखते हैं आपका पाठ क्या है। आपका पाठ है मंदाकिनी वर्णनम। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका परिचय हम देख लेते हैं। इस पाठ में रामायण से संबंधित कुछ राम और सीता, यानी कि सीता को राम मंदाकिनी नदी से परिचय करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि रामायण दो प्रकार के है। एक है रामचरितमानस और दूसरा है वाल्मीकि रामायणस्य। तो रामचरितमानस पाठ का लेखक, यानी रामचरितमानस रामायण के लेखक तुलसीदास हैं और वाल्मीकि रामायण सागर के लेखक, वाल्मीकि रामायण का लेखक महर्षि वाल्मीकि ही हैं। तो चलिए देखते हैं आपका पाठ क्या है। तो आपका पाठ में लिखा हुआ है, प्रस्तुता पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य पंचवन्नति तमात सर्गात संकलिता। वनवास प्रांगणे राम सीतया लक्ष्मणे च सह चित्रकूटं प्राप्नोति। तत्र सीतां मंदाकिनी नदीं वर्णयत सीतां संबोधयति। इयं नदी प्रकृति तरुपादने स्वाविलिता चित्तं हरति। अस्याः वर्णनं कालिदासो रघुवंश काव्यपि चित्रोदर्शगी करोति। अनुष्टु पक्ष नदसी महर्षि वाल्मीकिः मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थ चित्रम करोति। तो हम इसका लाइन बाय लाइन व्याख्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका व्याख्या क्या है। तो व्याख्या में हम लिख दिए हैं कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सागर से संकलित किया गया है। आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि रामायण में सागर चलता है, तो उसी तरह से अयोध्या कांड का 95वें सागर में मंदाकिनी का वर्णन किया गया है, जिसमें राम सीता को मंदाकिनी नदी से परिचय करवाते हैं। वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं? चित्रकूट पहुंचते हैं। यहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है। श्री राम कहते हैं सीता से कि हे सीते, यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरा हुआ है, जो कि सभी को मन को आकर्षित करता है। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में ही भी 13वें सागर में किए हैं। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट श्लोक क्या है। ये तो परिचय था। आपका फर्स्ट श्लोक है, विचित्र पुरीनाम राम्य हंस सारेस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नानाम पश्च मंदाकिनी नाम नदीम। श्री राम कह रहे हैं सीता से कि हे सीते, फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सुशोभित और रंग बिरंगी तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। श्री राम माँ सीता से कह रहे हैं कि हे सीते, इस मंदाकिनी नदी का परिचय करवा रहे हैं और कह रहे हैं हे सीते, फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सुशोभित और रंग बिरंगे तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। दूसरा श्लोक है आपका, नाना विधय अस्थिर रूह वृताम पुष्प फल ध्रुवमय राजनंतिम राजराजस्य नलिनी मेव सर्वता। कहा श्री राम कह रहे हैं सीता से कि हे सीते, अनेक प्रकार के फूल फलों से वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है। जिस तरह से पहले राजाओं के घर के आगे एक तालाब रहता था और तालाब के चारों किनारे फूल फल
इत्यादि वृक्षों से सुशोभित दिखता था, उसी तरह से अनेक प्रकार के फल फूल के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान मंदाकिनी नदी के किनारे लगा हुआ है, जो श्री राम माँ सीता को बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरा श्लोक क्या है। आपका तीसरा श्लोक है, मृग्यु थनि पितानि कलुषाम्भसि संप्रताम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयतीन में। कहा जाता है कि श्री राम कह रहे हैं सीता से कि हे सीते, अभी हिरणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं। अर्थात यहाँ की सुंदरता, पवित्रता एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार करने लगे हैं। चौथा श्लोक है आपका, जटा जिंधरा काले बलकलोत्तर वासस ऋषया सत्व बहागनहंते नदी मंदाकिन्यम प्रिय। कहा श्री राम कह रहे हैं कि हे प्रिय सीते, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और पेड़ की छाल को वस्त्र रूप में धारण करने वाले ऋषि गण तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। श्री राम कह रहे हैं सीते से कि हे प्रिय सीते, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और पेड़ की छाल को वस्त्र रूप में धारण करने वाले जितने ऋषि हैं, सभी तो यही मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। पांचवा श्लोक है आपका, आदित्य मुपतिष्ठन्ते नियमा दुर्वर्द बाहवा एते परे विशालाक्षी मुनिया संतित वर्तता। कहता हे विशाल नयन वाले सीते, यानी कि श्री राम कह रहे हैं सीते से कि हे विशाल नयन वाले सीते, ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत को रखने वाले मुनि लोग अपनी बाहों के ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं। व्रत का मतलब होता है जिस प्रकार से हम लोग फास्टिंग करते हैं, यानी कि सहते हैं, उसी तरह से ऋषि मुनि लोग व्रत करते थे और हाथ को ऊपर कर करके मंदाकिनी नदी में जाते थे और हाथ को ऊपर कर करके मंदाकिनी नदी में भगवान से अर्जुन विनती करते थे। और जो उनके पास मंदाकिनी नदी यानी कि माँ सीता से या फिर माँ गौरी से या देवी दुर्गा से किसी से अगर मांगने का कुछ भी रहता था तो वहीं जा कर के वो मांगते थे और माँ प्रसन्न होकर के मुनि को खुश करते थे। तो छठा श्लोक को देखते हैं। छठा श्लोक में है आपका, मारुतो दधूत शिखर प्रणत इव पर्वता पादपै पुष्प पत्राणि सृजद भीरभित नादिम। कहा श्री राम कह रहे हैं सीता से कि हे सीते, नदी के चारों ओर फूलों एवं पत्तों से युक्त एवं हवा से चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। कह रहे हैं श्री राम कह रहे हैं सीता से कि हे सीते, इस नदी के चारों ओर जितना भी फूल फल लगा हुआ है, फूल के पत्तों से युक्त यह हवा जो चल रहा है, जो मेरा मन को क्या कर रहा है, मुग्ध कर रहा है। जो पर्वत से जाके झोरते हुए हवा आ रहा है, जो मेरे मन को क्या कर रहा है, बहुत खुश कर रहा है। यहाँ हम देख करके मुझे बहुत खुशी प्राप्त हो रहा है। सातवां व्याख्या को देखते हैं। लिखा हुआ है, क्वचिन्म नीनी का सोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जना कृणाम पश्च मंदाकिनी नद्यम। कहा जाता है कि श्री राम कह रहे हैं सीते से कि हे सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो। जिसकी परिचय करवा रहे हैं श्री राम सीता से कि हे सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो, जिसकी कहीं तटे सजी धजी है, जो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई है। कह रहे हैं श्री राम कह रहे हैं सीता से कि हे सीते, जिस तरह से सभी लोग घर को सजाते हैं, उसी तरह से मंदाकिनी नदी को देखो कि कहीं फूल पत्ते से सुशोभित नजर आ रहा है तो कहीं ऋषि मुनि से स्नान करते हुए। तो इस तरह से 8वां श्लोक को हम लोग देखते हैं। 8वां श्लोक है आपका,
निर्धुतान वायुवान पश्य विततान पुष्पसज्जयान पोप्लुयमाना नाप रान्य पश्य त्वम जलम ध्यागानम। कहा जाता है कि श्री राम करें सीते से कि हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। मतलब कि जब हवा चलता था तो जितना भी फूल होता था सब नदी में गिरता था, और मंदाकिनी नदी से जब वो सब फूल पत्ते जब आगे बढ़ते हुए दिखाई देता था तो वो श्री राम के और माँ सीता के मन को क्या करता था, मुग्ध कर देता था। 9वां श्लोक को हम लोग देखते हैं। तांस तिव लघु वाश्चो रथांग हवैना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंता शुभागिरे। कहा जाता है कि हे कल्याणी, यानी कि श्री राम कह रहे हैं माँ सीता से कि हे कल्याणी, अत्यंत मीठी वाणी वाला चकवा चकई पक्षी को देखो जो मधुर आवाज से मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। यानी कि जिस तरह से कोयल जब बोलता है तो मन मुग्ध कर देता है, उसी तरह से चकवा चकाई पक्षी तो वहाँ पे बोल रहे थे। तो उस आवाज को सुन करके श्री राम जी बोले माँ सीता से कि हे सीता, इस चकवा चकई पक्षी को देखो जो मधुर आवाज से मंदाकिनी की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। इस तरह से हम लोग 10वां श्लोक को देखते हैं। दर्शन चित्रकूटस्य मंदाकिनीश्च शोभने अधिकम पूर्वाश्च माने तवचा दर्शनाथ। कहा जाता है 10वां श्लोक है, लास्ट श्लोक है कि हे शोभने, माँ सीता को कह रहे हैं श्री राम कि हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन जो हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा दिया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाता है। श्री राम कह रहे हैं माँ सीता से कि हे शोभने, यह चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों को का दर्शन जो हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है, अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जा रहा है। यानी कि माँ सीता को जब दिखाने के लिए वो ले गए और बोले कि माँ हे सीते, इस चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों को दर्शन हुआ तो यह तुम्हारे द्वारा किया गया जो अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। इस तरह से मेरा 10वां श्लोक समाप्त हुआ और 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णन पाठ भी समाप्त हुआ। तो इस तरह से मेरा अगला वीडियो भी 11वां पाठ का आप लोग के पास जाएगा।